हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट के अंदर हम लोग डेटा को किस तरह से फिल करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सेल का कंसेप्ट है आपको, या आप अ, जानते हैं बहुत कुछ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो उन्होंने अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ना शुरू किया है, सीखना स्टार्ट किया है। तो आप चाहे तो इसको वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ये इंटरफेस में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि आप जब ऊपर देखेंगे तो ये जो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब हमारे टैब्स कहलाते हैं। और इन टैब से रिलेटेड हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इन सारे ऑप्शंस को हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। तो चूंकि ये हमारा पहला वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड, तो इसको हम लोग अभी बिगिनर लेवल पे ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बस हमें किस तरह से डेटा को एंटर करना है और इससे रिलेटेड बेसिक थिंग्स क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ए बी सी डी वगैरह जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे कॉलम के नाम होते हैं। ए जो है वो ए कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो है बी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह से बाकी सारे। अब कॉलम को डिफाइन किस तरह से करेंगे, तो कॉलम जो होता है वो हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि हमारे वर्कशीट में वर्टिकली अलाइंड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए के नीचे जितना भी हमारा सेल आ रहा है वो सब हमारे ए कॉलम को से बिलोंग करता है। उसी तरह से बी को क्लिक करने पे आप जितने भी यहाँ पे हाईलाइटेड सेल देख रहे हैं वो सब बी सेल, बी कॉलम है। एंड इस तरह से बाकी भी। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लिखा हुआ आएगा। ये बेसिकली हमारे रो के नंबर होते हैं। ये जो रो होते हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे वर्कशीट में हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं। जैसे कि ये जितने भी हाईलाइटेड हमारे सेल्स हैं वो हमारे सब हैं रो 1 के अंदर। उसी तरह से रो 2 के लिए, रो 3 के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रो और कॉलम। लेकिन हमें जो डेटा फिल करना है वो कहाँ करना होता है, सेल के अंदर। अब ये सेल क्या होता है, सेल जो होता है वो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। जब एक कॉलम और एक रो आप आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट में एक सेल का फॉर्मेशन होता है। और उसी फॉर्मेशन ऑफ सेल और बॉक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। अब यहाँ जो है कि सपोज कि हमें इस वाले सेल के अंदर हमें कुछ वैल्यू को पुट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी सेल में वैल्यू को पुट करनी है आप उसको क्लिक कर दें। तो बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको ये वाला जो सेल है वो आपका एक्टिव होता है। अब एक्टिव सेल भी क्या होता है, तो एक्टिव सेल होता है जिसकी बाउंड्री हमारी एक्टिव दिख रही है, मतलब हाईलाइटेड दिख रही है, वो हमारा एक्टिव सेल होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, तो आपका जो भी पुट होना है सब इसी सेल के अंदर पुट होना है, ना कि दूसरे में। अगर आपको किसी और में जाना है तो उसके लिए आपको फिर वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी चूंकि हम लोग डेटा फिल करने वाले हैं, तो सपोज मुझे यहाँ पे डेटा को फिल करना है, तो मैं लिखता हूँ मान लो नेम। ओके, यहाँ पे मेरा पुट हो गया डेटा। दूसरे सेल में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि क्लास। ठीक है, तो आप जो मैं यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ वो या तो आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए, और नहीं तो फिर टैब बटन जो होता है आपके कीबोर्ड के अंदर, आप उसकी हेल्प से भी इसको नेविगेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि कुछ बेसिक थिंग्स है एक्सेल के रिलेटेड, वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस ही कर देता हूँ इस क्लास के अंदर। कि जब आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपके सामने नीचे की ओर देख सकते हैं आप, नीचे जो है यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3,
ये बेसिकली हमारे वर्कशीट होते हैं और इनको कलेक्टिवली अगर कोई नाम बदला जाए तो ये हमारे कहलाते हैं वर्क बुक। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सेल के अंदर आप लोग डेटा को फिल कर सकते हैं। आगे इस क्लास में हम लोग जानेंगे इसके रिलेटेड और भी जो बेसिक्स चीजें हैं वो पहले हम लोग कवर करते करते फिर एडवांस लेवल पे हम लोग सारी चीजों को करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।